बच्चों, अभी अभी आपने पाठ 10 मीठी सारंगी से संबंधित एक यूट्यूब वीडियो देखा। वीडियो देखकर आपको पाठ की कहानी अच्छे से स्मरण हो आई होगी। आइए अब अभ्यास पत्र पर चर्चा आरंभ करते हैं। किसने किससे कहा? आपको इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य संवाद हैं, यानी कि डायलॉग्स हैं जो पात्रों ने एक दूसरे से कहे हैं। आपको बताना है कि पाठ में ये वाक्य किसने कहे और किससे कहे। पहला वाक्य है, कैसी मीठी सारंगी है। तो यह वाक्य गांव वालों ने एक दूसरे से कहे। सारंगी वाला जब सारंगी बजा रहा था, सबको बहुत आनंद आ रहा था, तो गांव वाले आपस में बात कर रहे थे कि कैसी मीठी सारंगी है। तो आप लिख सकते हैं कि लोगों ने एक दूसरे से कहा या गांव वालों ने एक दूसरे से कहा। दूसरा वाक्य है, महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है। महाराज आपकी सारंगी बहुत मीठी है। गांव वालों ने सारंगी वाले से कहा। गांव वालों ने सारंगी वाले से कहा, या आप कह सकते हैं कि लोगों ने सारंगी वाले से कहा। अगला वाक्य है, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। यह वाक्य भोला ने अपने आप से कहा। जब सब लोग सारंगी वाले की सारंगी की प्रशंसा कर रहे थे कि कैसी मीठी सारंगी है, लेकिन भोला को कोई भी मिठास अनुभव नहीं हो रही थी, तो उसने और लोग बार बार उसकी तारीफ़ किए जा रहे थे। तो भोला ने अपने आप से कहा, अपने आप से वह विचार विमर्श कर रहा था कि सभी लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। तो यह वाक्य आप इस तरह से लिखेंगे कि यह वाक्य भोला ने अपने आप से कहे। अगला और अंतिम वाक्य है, क्या खाक मीठी थी? तो जब लोग उसकी तारीफ़ कर रहे थे और कर रहे थे, तो भोला ने ये लोगों से कहा कि मुझे तो यह इस मिठास का अनुभव नहीं हुआ। क्या खाक मीठी थी? यानी कि ये बिल्कुल भी मीठी नहीं थी। तो भोला ने गांव वालों से कहा। भोला ने गांव वालों से कहा। एक और नीचे प्रश्न दिया गया है, उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। यानी कि अनुस्वार या अनुनासिक का प्रयोग करना है। आपको शब्द दिए गए हैं इसमें से, लेकिन चंद्र बिंदु और बिंदु को हटा दिया गया है। आपने उचित स्थान पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है। सारंगी, तो ये सही शब्द जो है वो है सारंगी। तो सारंगी में बिंदु शब्द यानी कि अनुस्वार का प्रयोग होता है, और वो होता है र के ऊपर। तो र अक्षर जहाँ पे नज़र आ रहा है, इसी के ऊपर आप बिंदु अनुस्वार लगाएंगे, तो शब्द बनेगा सारंगी। उसके बाद है मुँह लिखा हुआ है और सही उच्चारण है मुँह। मुँह में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, यानी अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है, और उसका प्रयोग किया जाता है माँ की ये जो सीधी रेखा है, माँ की सीधी रेखा के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। अगला शब्द है गाँव। गाँव का जो सही उच्चारण है वो है गाँव। गाँव, तो इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। ग की जो लाइन है और आ की मात्रा के बीच में चंद्र बिंदु लगाई जाएगी। उसके बाद है झुंझलाया लिखा हुआ है और सही शब्द है झुंझलाया। झुंझलाया, इसमें भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। झ की ये जो सीधी लाइन है, इसके ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे। झुंझलाया। तो आपने यह अभ्यास अपनी कॉपी में बहुत ही साफ और सुंदर ढंग से करना है, और ध्यान रहे कि यह कार्य 5 बजे से पहले हिंदी ग्रुप में सेंड कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही।